वर्णानां अर्थ संहारा रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करितारो वन्दे लोकाभिरामं रणिरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजीवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। आप सभी मानस प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। जय जय श्री राम। भाइयों और बहनों, कल हमने लंका कांड को दोहा नंबर 48 तक सुनाया, 48 तक सुनाया। यहाँ मास प्रायण 25वां विश्राम आया। अब आगे की कथा को हम आपको सुनाते हैं। लंका कांड संहार कांड है, उद्धार कांड भी इसको कह सकते हैं। इसमें मेरे प्रभु श्री राम जी ने अनेक खल राक्षसों का उद्धार किया है। माल्यवंत अनेक प्रकार से रावण को समझाते हैं, कहते हैं वैर छोड़कर उन्हें जानकी दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री रामचंद्र जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगते हैं और वह बोला, अरे अभागे, मुँह काला करके यहाँ से निकल जाओ। जब जिसका काल सिर पर आ जाता है तो उसको उचित सलाह भी नहीं अच्छी लगती है, क्योंकि होता वही है जो मेरे प्रभु श्री राम जी ने रच रखा है। जब महादेव स्वयं अपनी पत्नी सती को नहीं समझा पाए तो हमारी हस्ती क्या है? हम तो एक साधारण प्राणी हैं। भोलेनाथ ने खुद ही कहा है कि को करे तर्क बड़ा बेसाखा। रावण कहता है, तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह ना दिखला
रावण की वचन सुनकर मालवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि ऐसे कृपा निधान श्री राम जी, इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मानना ही चाहते हैं, इसलिए इसको विवेक नहीं हो रहा है, बोध नहीं हो रहा है। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाथ क्रोधपूर्वक बोला, क्या बोला कि सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूँगा, थोड़ा सा क्या कहूँ, जो कुछ वर्णन करूँगा थोड़ा ही होगा। सुनी सुते बचन भरोसा, प्रीति समेत आके बैठावा, करत विचार भयउ निसारा, करत विचार भयउ निसारा, लागे कपि पुनि चहु द्वारा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा सुबह हो गई। वानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे हैं। वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल मच गया है। राक्षस बहुत तरह से अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढहाए हैं। पर्वतों के करोड़ों शिखर ढहाए, अनेक प्रकार से गोले चलने लगे। गोले ऐसा गहराते हैं जैसे वज्रपात बिजली गिरी हो। योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हो। विकट वानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं। उनके शरीर जर्जर छलनी हो जाते हैं, तब भी लौटते नहीं। वे हिम्मत नहीं हारते, पहाड़ उठाकर किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ की तहाँ जो जहाँ होते हैं वही मारे जाते हैं। मेघनाद सुनि श्रवण से गड़े पुनि छेकाए। उतरय वीर दुर्ग ते सन्मुख चलियो बजाए। मेघनाथ ने कानों से सुना कि वानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला है। कहे कौशलाधीश दो भ्राता, धन सकले लोक विख्याता। कहे नलिनी दुबिते सुग्रीवा, अंगद हनुमत बल सीवा। कहा विभीषण भ्राता दोही, आज सबई हठि मारहु होहि। अस कहीं कठिन बाण संधाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगी ताने। मेघनाथ ने जब कानों से सुना कि वानरों ने आकर किले को घेर लिया है, तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने आया है। मेघनाथ ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर
कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील द्वैत सुग्रीव बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? भाई से द्रोह करने वाला मेरा चाचा विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को हठपूर्वक अवश्य मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा है। सरे समूह सो छाड़ी लागा जनु पक्ष धावई बहु नागा जन तहि परत देखिए बानर सन्मुख होई न सके तेहि अवसर जह तह भाग चली कपिरी छा बिसरी सबहि युद्ध तेजा सो कपि भानु नर में मह देखा कीन सिजे न प्राण अवशेषा। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हों। जहां तहां वानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने ना हो सके। रीछ वानर जहां तहां भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक ही बानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही न बचे हों, बल पोषण सारा जाता न रहा हो। दसे दसे सर सब मारसी परे भूमि कपिवीर सिंहनाद कहि गरे जा मेघनाथ बलवीर। फिर उसने सबको 10-10 वार मारे। वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाथ सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। देखी पवन सुति कटक बिहाला क्रोधवंत जनु धायु काला महाशैली की तुरत उपारा अतिर से मेघनाद पर डारा। सारी सेना को व्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके दौड़े, मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाथ पर छोड़ा। आवत देखी गयो नभ सोई रथ सारथी तुरंग सब कोई बार बार प्रचार हनुमाना निकट नाव मरम सो जाना। पहाड़ों को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ सारथी घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता है। मेघनाथ रघुनाथ जी के पास गया। उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काट कर अलग कर दिया। श्री राम जी का प्रताप समझ देखकर वह बहुत लज्जित हो गया। अनेकों प्रकार की माया करने लगा, जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। जासु प्रबल माया वसे शिव विरंची बड़े छोड़
निज माया मति खोट। शिव जी, ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में है, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। आकाश में चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा, पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी, अनेक प्रकार के पिशाचियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगे। वह कभी तो विष्ठा, पीप, खून, बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंक के देता था। फिर उसने धूल बरसा कर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। कपियकुलाने माया देखे, सब कर मरण बनाए ही लेखे। कौतुक देखी राम मुस्काने, भय सभीत सकल कपि जाने। माया देखकर वानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह रहा तो सबका मरण आवाना है। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गए हैं। एक बाण काटी सब माया, जिमि दिन कर हरत मिल निकाया। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली। जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हल लेता है, तरह उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा। वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। आयुष मांगे राम पही, अंग दादी कपि साथ। लक्ष्मण चले क्रोध होए, बाण सरासन हाथ। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रोध होकर चले हैं। उनकी लाल नेत्र, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्ज्वल शरीर, कुछ ललाए लिए हुए है। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े हैं। पर्वत नख वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री राम जी की जय जय पुकार कर दौड़े। वानर राक्षस जब सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए, इधर उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम न थी, अर्थात प्रबल थी। वानर उनको घूंसों लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयश्री वानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़कर उखाड़ दो। मारो मारो, धरो 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 मारो, शीश तोड़ी गई भुजाओं पार। असिरप पूरी रही नवखंडा, धावहि जह तह रुंड पिचंडा। नवखंडों में से ऐसी आवाज बन रही है, प्रचंड रुंड धड़ जहां तहां तोड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है तो कभी आनंद होता है। रुधिर गाड़ भरी भरी, जमियों पर धूल उड़ाई। जब अंगार
वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर रात छा रही हो। घायल वीर विराजहि कैसे, कुसुमित की सूक के तर जैसे। लक्ष्मण मेघनाथ दो जोधा, विरहि पर से पर करी अति क्रोधा। एक एक सकै नहीं जीती, निश्चर छल बर करई अनीति। क्रोधवंत तब भयउ अनंता, भंजऊ रथ सारथी तुरंता। घायल वीर कैसे सुशोभित थे, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं, एक दूसरे को जीत नहीं सकते हैं, कोई किसी को नहीं जीत सकता। राक्षस छल बल माया और अनीति अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला, सारथी को टुकड़े टुकड़े कर सारथी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शेष जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाथ ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आ बना है, ये मेरे प्राण हर लेंगे। राक्षस तो छल बल करते ही हैं, ऐसे ही मेघनाथ ने किया। वीर घात निछाड़ सिसागे, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। तब उसने वीर हाथ में शक्ति चलाई, वह तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाथ नाद सम कोटि सते, जो रही उठाए। जगदाधार शेष किमी, उठे चले खिसियाए। मेघनाथ के समान 100 करोड़ अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार से जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजाकर चले गए। सुन गिरिजा क्रोधान ले जासो, जा रही भुवन चारि दशयासो। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भवनों को तुरंत ही जला डालती है, और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। ब्रह्म व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री राम जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ है? तब लगिले आयो हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। जामवंत कह बैद सुसेना, लंका रहे को पठई लेना। धरि लघु रूप गयो हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता।
जाहु पवने सुतिलेन। मेरे प्रभु श्री राम जी सबसे कह रहे हैं कि लक्ष्मण कहाँ है। लक्ष्मण ने कहा बूझ करुणा कर, तब लगिले आयो मन माना। तब तक हनुमान जी उन्हें ले आए। छोटे भाई को देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवंत ने कहा कि लंका में सुषेण वेद रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धर कर गए और सुषेण को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। सुषेण ने आकर श्री राम जी के चरण बिंदों में से नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ। राम चरण सरस ज्योर लागे, राम चरण सरस ज्योर राखी। चला प्रभंजन सुत बल भासी, चला प्रभंजन सुत बल भासी। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी ले आता हूँ, ऐसा कहकर चले हैं। यहाँ एक समझने वाली बात है भक्तों, यहाँ हनुमान जी ने अपने बल को बखाना है। यहाँ हनुमान जी ने प्रभु का बल याद नहीं किया है। यहाँ प्रभु का बल याद नहीं किया, इसलिए रास्ते में अब हनुमान जी के बाधा आएगी। जो व्यक्ति अपने बल को बखाने लगता है उसके मार्ग में प्रभु बाधा दे देते हैं। जिसको प्रभु का ही बल रहता है उसके मार्ग में बाधाएं आती तो है, पर कब निकल जाती हैं पता ही नहीं चलता। यहाँ हनुमान जी को अपने बल का अहंकार हुआ, इसलिए भरत जी महाराज ने बाण भी छोड़ा है। बाधाएं, जब आप शुभ कार्य करने के लिए जाते हैं तो आपको प्रभु का स्मरण करना चाहिए। वहाँ दूते के मरम जनावा, रावण काल निग्रह आवा। 10 मुख कहा मरम ते सुना, पुनि पुनि काल ने सिर धुना। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण कालनेमी के घर आया। रावण ने उसको सारा मर्म हाल बतलाया। कालनेमी ने सुना और बाबा सिर पीटा। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला उसका मार्ग कौन रोक सकता है। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करोगे ना। झूठी बकवास छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं ते मोर मूर्ता त्यागो, महामोह निशिशु तत्व जागो। मैं तू भेदभाव और ममता रूपी मूर्ता को त्याग दो। महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। सुनी 10 कंठ शान तेरी मन कीने विचार। राम दूत कर मरो
बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब कालनेमी ने मन में विचार किया कि इसके हाथ के मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। ऐसे कहीं चला रचसी मगे माया, सर मंदिरे बड़े बागे बनाया। मारुत सुते देखा सुबह आश्रम, मुनि बूझी जल पियो जाय श्रम। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला। उसने मार्ग में सुंदर तालाब, मंदिर, सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। जब भगवान भक्ति के घर भक्त को भेजते हैं तो भक्त को भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है। हनुमान जी जब लंका गए हैं माता से मिलने के लिए तो उनको ना ही भूख लगी है ना ही प्यास लगी है। यहाँ हनुमान जी महाराज को भूख भी लगी और प्यास भी लगी है, क्योंकि यहाँ उनको अपने बल का अभिमान हो गया था। राक्षस वहां कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। क्या कहने लगा? होते महान रावण राम ही, जीत ही राम न संशय आमहि। यहाँ भय में देखो भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोह दिखाई। वह बोला, रावण राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। मांगा जलते ही दीन कमंडल, कहे कभी नहीं आधाओ थोरे जल। सर मंजन करिया तुरे आवहूँ, दीक्षा देव ज्ञान जी पावहूँ। हनुमान जी ने जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी ने कहा, महाराज इतने थोड़े से जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूं जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकला कर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। उसने कहा कि हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य मानो। ऐसा कहकर ज्यों ही वह अप्सरा गई, त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। सिरे लंगूर लपेट पछारा, निज तन प्रगट सिमरती बारा। राम राम कहीं छाड़ सी प्राणा, सुनि मन हर्षि चली हनुमाना। हनुमान जी ने
उसके सिर को पूंछ में लपेटकर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी रूप प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले हैं। उन्होंने पर्वत को देखा पर औसत ना पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चढ़े और अयोध्या पुरी के ऊपर पहुंच गए। देखा भरत विशाल अति निश्चल मने बिनु भरसाय के मारियो चाप श्रवणे लगतानी। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। परियोगो वृक्षि में लागत सायके सुमिरत राम राम रघुनायके। सुन प्रिय बचन भरसि तब धाये कपि समीपे दिया तुरे आए। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर प्रिय बचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े। वो बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। विकले बिलोक की सिर लावा जागत नहीं भांति जगावा। मुख मलिन मन भय दुखारी कहते बचन भरि लोचन बारी। जेहि विधि राम विमुख मोहि कीना तेहि पुनीय है दारुणे दुख लीना। जो मोरे मन बचर काया प्रीति राम पद कमल अमाया। तो कपि हो विगत श्रम शूला जो मोह परे रघुपति अनुकूल। सुनत बचन उठी बैठ कपीसा कहि जय जयति कौशलाधीसा। भरत जी का बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति कहकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े। बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए हैं। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया है। बहुत तरह से जगाया पर वह जागते न थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भरकर ये वचन बोले। क्या बोले? जिस विधाता ने मुझे श्री राम जी से विमुख किया है उसी ने फिर यह दारुण भयानक दुख दे दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह बानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री राम जी की जय हो जय वो कहते हुए उठ बैठे हैं।
भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर बहुत पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री राम जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाधि न थी। ताति कुशले कहु सुखी निधान की, सहित अनुजे तु जान की। कपि सब चरित समास दखाने, भय दुखी मन बहु पछताने। भरत जी बोलते हैं, कहते हैं कि हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण, माता जानकी सहित सुख निधान श्री राम जी कुशल की कुशल कहो। हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए, मन में पछताने लगे। हाथे मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु की एक भी काम न आया। फिर हुआ अवसर विपरीत समय जानकर, मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान से बोले। क्या बोले? हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा, अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ। मैं तुमको वहां भेज दूं जहाँ कृपा के धाम श्री राम जी हैं। सुनी कपि मनि उपजा अभिमाना, मोरे भार चलहि किमि बाना। भरत जी की बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में फिर से अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री राम जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले। क्या बोले कि हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर वो भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। आज दो भक्तों का मिलन हो रहा है धरती पर। भरत जी के बाहुबल, शील, सुंदर स्वभाव, गुण, प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए हनुमान जी चले जा रहे हैं। वहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले बचन मन जे अनुसारी। वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार समान वचन बोले। आधी रात बीत चुकी, हनुमान नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकहुँ न दुखित देखे मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिमिया तप बाता। सो अनुराग कहाँ बिभाए, उठाहु न सुनी मम बचे बिकलाई। जो जन तेऊ बने बंधु बिछोहु, पिता वचन मन तेऊ नहीं। मेरे प्रभु बोले कि हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया। वन में जाड़ा, गर्मी और हवा सब सहन किया। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरी व्याकुलता पूर्वक पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं?
यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछोह होगा तो मैं पिता का वचन जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था उसे भी न मानता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो, जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुँह लेकर अब जाऊंगा। जगत में बदनामी भले ही सह लेता, स्त्री की हानि से कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र, उसके प्राणाधार हो। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पखड़ियों के समान नेत्रों से जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। यहाँ पर प्रभु की लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर बानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुणा रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब सुशील ने तुरंत उपाय किया। लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ गए, प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और बानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने बैल को अपनी उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जिस प्रकार वो उस बार पहले उन्हें ले आए थे। यह वृत्तांत दशानन सुने अति विषाद पुनि पुनि सिर धुने। व्याकुल कुंभकर्ण पहिया विविध जतने करता ही जगावा। जागा निश्चर देख कैसा मानव काल देह धरि वेसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई काहे तब मुख रहे सुखाए। यह समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद से बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। कुंभकर्ण जागा, उठ बैठा। वह कैसा दिखाई देता है, मानो श्याम काली शरीर धरकर बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई कहो, तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं। उस अभिमानी रावण ने जिस प्रकार से वह सीता को हल्लाया था तब से अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा, हे तात, वानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख, देव शत्रु, देवांतक, मनुष्य भक्षक, नरांतक
भारी योद्धा अतिकाय अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। सुनी दशकन हरि बचने तबे कुंभकर्ण बिलखाने जगदम्बा हरियाणी अबे सठ चाहते कल्याण। रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी को घर लाकर अब तू कल्याण चाहता है। आज का प्रसंग यहीं तक, कल कुंभकर्ण वती कथा को सुनाएंगे। जय जय श्री राम।